हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना। ज्ञान का सूरज है तू सारे जगत की आत्मा। हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना। ज्ञान का सूरज है तू सारे जगत की आत्मा। हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना। ओम हरि ओम। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। ओम शांति शांति शांति। आप सबको मुझे जवान प्रणाम को नमस्कार है। आज दिन 27 जुलाई 2014 के प्रातःकालीन सत्संग में हम लोग श्री गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के लोमी आश्रम में एकत्रित हैं और आज के दिन हम लोग कठोपनिषद की चर्चा करेंगे। आपको याद होगा कठोपनिषद नचिकेता और यम के बीच के संवाद की बात है और हम लोगों ने इसके प्रथम अध्याय की प्रथम वली मंत्र संख्या 6 की चर्चा कर रहे थे। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए 6 और इसके आगे के मंत्र को बढ़ाते हुए कठोपनिषद की चर्चा करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। छठे मंत्र में नचिकेता कह रहा है अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे यस्यमीव मर्त्यः पच्यते सस्यमीव अजायते पुनः। आपको याद होगा कि पहले के मंत्र में बताया गया था कि नचिकेता को उसके पिता ने झुंझुला करके कहा कि मैं तुझे यम को देता। और इस बात को कहने के बाद उनके मन में बड़ा खेद हुआ। यम को देने का मतलब यम मृत्यु को देता। मृत्यु को देने का मतलब कि यार उनका बच्चा मर जाएगा। एक ही पुत्र था, बड़ा स्नेह करते थे। अब उतावले पट में क्रोध में बोल तो दिया, लेकिन बाद में उन्हें बड़ा दुख हुआ और वो कभी सोचते कि हमने क्या कर दिया। ये देख के नचिकेता जो है उससे दुखी हो गया, लेकिन उसने सोचा कि हमारे पिता जो हैं ऐसी बात कह के दुखी हैं, तो मैं पुत्र हूँ, उनके दुख को दूर करना हमारा कर्तव्य है। उसी पर ये मंत्र 6 में बता रहा है अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमीव मर्त्यः पच्यते सस्यमीव अजायते पुनः। हे पिताजी, आप अपने पूर्वजों ने किस प्रकार का व्यवहार किया उसको देखिए, उसको स्मरण कीजिए। और ऐसी परिस्थिति जब आ जाती है तो महान आत्माएं, महान लोग, बड़े लोग कैसा व्यवहार करते हैं उसका भी स्मरण कीजिए। ये व्यक्ति जो मनुष्य जो है वो तो बस घास पात अनाज की तरह जन्मता है, फिर मर जाता है और ये क्रम चलता रहता है। अपने पिता को कहता है कि बहुत सारे प्राचीन काल में लोग हुए हैं जिन्होंने जो बात जाने अनजाने भी कह दी तो उस बात को निभाया था।
आप कभी ऐसे सर्वथा ऐसे झूठ नहीं बोलते। और आपने जो हमारे लिए वचन दिया है, उस वचन का पालन कीजिए। आपके जो पूर्वज थे, दादा परदादा लोग, और अभी जो लोग हैं, महान लोग, सभी ने अपने जीवन की बाजी लगा करके भी अपनी बातों को रखा है। यही धर्म है। फिर बातों में वो बताता है कि प्राचीन काल में एक से एक लोगों ने वाणियों को बातों को निभाया था। कर्ण को देखिए कि कैसे वो जो है अपना कवच कुंडल डाल दे दिया, अपने जान की परवाह नहीं की। राजा शिवी थे जिन्होंने एक कबूतर को बाघ के चंगुल से छुड़ाने के लिए अपने शरीर का मांस काट काट करके उस कबूतर की रक्षा की। ऐसे ही शरण में आए हुए और बात वाणी को बोले हुए लोगों ने प्राण की आहुति दे करके भी उसकी रक्षा की, वाणी की। राजा दशरथ को देखिए, दधीची को देखिए। राजा दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र राम को वनवास दे दिया। इसलिए हे पिताजी, ऐसे महान लोगों का उदाहरण आप स्मरण कीजिए। ये दिन रात सूरज चमकता रहता है और सूरज के चमकने से ये जो अनाज है वो पकते रहते हैं। और ये अनाज बोया जाता है, फिर सूरज उसको पकाता है, फिर उसको काट लिया जाता है। ऐसे ही जो काल है, ये सारे लोगों को ये दिन रात पका रहा है। हम सभी जो है पक रहे हैं, काल की कड़ाही में हम सभी पक रहे हैं। और वो काल जो है किसी भी दिन हम पक जाएगा तो वो जीवन समाप्त हो जाएगा। यदि आप हमें मोहबस यम के पास नहीं भेजेंगे तो भी मेरा बचना निश्चित नहीं है, संभव नहीं है कि मैं बच जाऊंगा। ये काल जो है, जो सबको पका रहा है तो हमें भी पका रहा है, और एक न एक दिन हमें मरना ही पड़ेगा, उसी यम के पास जाना पड़ेगा। इसलिए आप मेरा मुंह छोड़िए, और यदि मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं करूं तो मेरी भी अधोगति होगी, हमें भी पाप लगेगा। इसलिए आपने जो हमें वचन दिया है, आप उसका पालन कीजिए, यही आपका कर्तव्य है। और इस प्रकार से उद्दालक ऋषि बहुत ही उदास मन से, भारी मन से उसने नचिकेता को यमलोक में जाने की अनुमति दे दी। लेकिन नचिकेता का वहां पहुंचने के लिए उचित समय नहीं था, क्योंकि वो अपने समय से पहले वहां आ गया था। और कुछ इस प्रकार की भी व्यवस्था यमदेव के लोक में है, यदि कोई जीव पहले आ जाता है तो यम उसे स्वीकार नहीं करते, यमदेव उसे स्वीकार नहीं करते। और चूंकि यमदेव जी सर्वज्ञ थे, वो जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, तो वो स्वयं ही अपने महल से कहीं दूर चले गए और उन्होंने अपने सेवकों को ये बता दिया था कि यहाँ नचिकेता नामक एक ब्राह्मण का पुत्र बालक आएगा, तो उसे तुम लोग समझा बुझा करके वापस भेज देना। कहना कि ये समय जो है तुम्हारे यहाँ आने का नहीं है। लेकिन जब वो नचिकेता वहां पहुंचा तो वहां पर यम नहीं थे, और सेवक उसे कहते रह गए कि नचिकेता कि तुम यहाँ इस मृत्यु लोक में क्यों आए हो, तुम्हारे आने का तो समय था नहीं।
जिसकी मृत्यु नहीं आई है उसे यहाँ पर नहीं ठहरने दिया जाता है। इसलिए यमदेव जी यहाँ नहीं है, तुम्हारी मृत्यु का समय नहीं है, इसलिए यमदेव जी नहीं है, तुम शीघ्र अपने पिताजी के पास वापस चले जाओ। लेकिन बार बार परामर्श देने के बाद, बार बार यमदूतों के कहने के बावजूद भी नचिकेता जो है वो दृढ़तापूर्वक अपने निश्चय पर अटक रहा। और जब तक यमदेव जी आए नहीं तब तक वो वहीं पर बिना खाए पिए उनके दरवाजे पर बैठा रहा। यहाँ 2-3 बातों के विषय में थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानने की जरूरत है। साधक को जो है वो व्रती होना चाहिए। व्रती का मतलब हम जो संकल्प करें, जो निश्चय करें, उस निश्चय को माने, पकड़े। दूसरी बात, जब मृत्यु निश्चित है सबकी, ऐसा कोई नहीं है कि जो नहीं मरा, तो फिर बुरी, झूठ या फरेब, हिंसा या कोई भी बुरा काम क्यों करें? इसे बच तो सकते नहीं, और ये अस्थायी दे नहीं सकता है, तो हम अपना कर्म क्यों खराब करें? यही नचिकेता कहता है कि अगर मैं आपकी बात नहीं मानूं और आप दुखी हो रहे हैं, आप भी मुझे फिर से कहें अच्छा नहीं तुमको नहीं कहते हैं, तो इससे कुछ फायदा है नहीं, लाभ है नहीं। क्योंकि ये मनुष्य जो है वो मरण धर्मा है, वो चाहे कितना भी फरेब कर ले, कितना भी अपने आप को बचाने का कोशिश करे, कितनी ही तरह से भी वो सुख संपत्ति इकट्ठी कर ले, लेकिन वो रह नहीं सकता है। तो बुद्धिमानी तो इसी में है कि इस जीवन को पवित्रता से जिया जाए, अच्छी तरह से जिया जाए, शुभ संस्कार स्थापित किया जाए, और संसार की नश्वर और छोटी छोटी जो उपलब्धियां हैं उनको उनके लोग में आकर के अपने कर्म को खराब न किया जाए। ये बात को बार बार अपने मन में डालने की जरूरत है। 3 दिन तक जब नचिकेता दृढ़तापूर्वक यम के दरवाजे पर बैठा रहा, तो यमदेव जी ने सोचा कि वो बालक अनशन करके, एक तरह से उपवास व्रत धारण करके हमारे दरवाजे पर बैठा है, तो वो अपने महल में लौटा है। और उनके लौटते ही उनके सेवकों ने उनसे कहा, मंत्र संख्या 7, वैश्वानर प्रविशति अतिथि ब्राह्मणो गृहान तस्यैता शांति कुर्वन्ति हर वैवस्यतोदकम्। हे यमदेव जी, इस ब्राह्मण अतिथि के रूप में साक्षात अग्नि देवता ही हमारे यहाँ पधारे हैं। अग्नि रूपी अतिथि को प्रसन्न करने के लिए जैसे लोग पाद्य, आसन इत्यादि देकर उन्हें शांत करते हैं, हे सूर्यपुत्र यमदेव, आप भी उस अतिथि के लिए जल इत्यादि के साथ उनका स्वागत करें। अतिथि जो है अग्नि के समान होता है, और विशेष करके ब्राह्मण अतिथि तो अग्नि के समान हुआ करता है। इसलिए उन्हें आदर करके प्रसन्न करना चाहिए। जिस प्रकार से अग्नि विशाल जंगल को नष्ट कर देती है, वैसे ही यदि ब्राह्मण अतिथि का सत्कार न हो तो आतिथ्य का पुण्य नष्ट हो जाता है। यमदेव जी चूंकि यम
यम मतलब नियम बनाने वाले हैं संसार के लिए, और यम का पालन भी वही कराते हैं। इसलिए उनके लिए ये आवश्यक हो गया कि वो स्वयं भी नियम का पालन करें। इसलिए यमदेव जी जो हैं उस अतिथि यानी नचिकेता का सम्मान करने के लिए उसके सम्मुख आए और आकर के क्षमा मांगते हुए कहा 8वें मंत्र में, आशा प्रतीक्षे संगत सुनृतां च इष्ट आपूर्ते पुत्र पशुश्च सर्वान् एतत् मृङ्गते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यान्नस्वं वसन्ति वा ब्राह्मणो गृहे। यदि अज्ञानी व्यक्ति अपने घर में आए ब्राह्मण अतिथि को बिना भोजन कराए रखता है तो इससे उसकी आशा, विभिन्न प्रकार की अपेक्षा, सत्पुरुषों की संगति, मृदुल वचन, यज्ञ, दान जैसे शुभ कर्म का फल, पुत्र, पशु इत्यादि के रूप में समस्त समृद्धि नष्ट हो जाती है। यहाँ पर अतिथि देवो भव के जो भावना है उसको उजागर किया गया है कि घर में आए अतिथियों का निश्चित रूप से स्वागत करना चाहिए और उसे प्रसन्न करना चाहिए भोजन जल इत्यादि दे करके। अगर जो कोई अतिथि की सेवा नहीं करता है उसके इस प्रकार के जो सुख हैं, जो संपत्ति है नष्ट हो जाती है। गृहस्थों की जो समृद्धि होती है वो आशा, प्रतीक्षा, संगत, सुंदर, इष्ट और पूर्ति इस रूप में प्राप्त होती है। ये क्या है अभी बात करते हैं। इसलिए हम लोगों को यदि सुखी रहना है, समृद्ध रहना है, आनंदित रहना है तो अतिथियों की सेवा करनी चाहिए, प्रसन्न करना चाहिए। आशा के रूप में क्या सुख मिलता है, क्या समृद्धि होती है, यानी सुख के ये प्रकार बताए गए हैं। एक है आशा। आशा का मतलब अनिश्चित सुख की इच्छा। हम आशा करते हैं कि ऐसा हो जाएगा और जब वो आशा पूरी होती है तो हमें बहुत सुख मिलता है। यही आशा सुख है। ये सुख कई प्रकार के होते हैं, इसमें एक प्रकार आशा सुख भी है। हम सोचते हैं कि अच्छा अभी मकान बना रहेंगे, ये दुकान होगी, यहाँ पर ऑफिस होगा और ये सब मकान, दुकान, ऑफिस सब बन जाता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। ये आशा सुख है, यानी इच्छा की होने वाली, आगे पूरी होने वाली इच्छा की पूर्ति के रूप में सुख। प्रतीक्षा सुख, सुनिश्चित अपेक्षा पूर्ण होने के सुख की कामना। एक तो आशा, जब जो आशा की हो गया और जो प्रतीक्षा कर रहे थे, अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं किसी चीज की, रिजल्ट निकलने वाला है कल, है ना, बहुत सारे प्रतीक्षा कर रहे होंगे किसका कितना है, कल निकल जाएगा। और वो जिसने जो प्रतीक्षा की कल वो कर हो गया प्रतीक्षा में, उसे बड़ा सुख मिलेगा। तो ये भी एक सुख का एक प्रकार है। तो हम हर समय कुछ न कुछ चीज की प्रतीक्षा करते हैं। हाँ, बीज बो दिया है ना, खेती में बीज बो दिया, किसान जो है बीज बोने के बाद प्रतीक्षा करता है। अब ये बीज बोने से और फसल कटने के बीच में 4 महीने का जो समय है वो बड़ा प्रतीक्षा का समय है। इस बीच में कुछ भी हो सकता है, आंधी तूफान आ जाए तो उसकी सब फसल बर्बाद भी हो सकती है। और यदि हम प्रतीक्षा करते हुए अगर हमारी प्रतीक्षा पूरी होने पर जैसे ही हम आशा कर रहे थे, वो प्रतीक्षा जब करने के अंत में, लास्ट में आशा के अनुसार अगर वो चीजें हो जाती हैं तो हमें बेहद सुख मिलता है। ये प्रतीक्षा सुख है। संगत सुख होता है, यानी
संगति के माध्यम से जो सुख मिलता है, तो दो प्रकार की संगति होती है। एक तो संगति होती है कि हम जो है वो प्रतीक्षा में है कि हमारे भाई, हमारे कोई रिश्तेदार, पिता, पुत्र, पति, पत्नी, उनसे हमारा जब समागम होता है, संपर्क होता है, साथ मिलता है, तो हमें सुख मिलता है। और संगति का सुख जो है उससे भी अधिक होता है जब हमें सत्पुरुषों का संग मिलता है, संतों का संगति मिलती है, तो ये संगति सुख है। जब कोई महान आत्मा के साथ आप वार्तालाप करते हैं, उसके साथ बैठते हैं, उसके प्रभाव में आते हैं, तो एक विशेष प्रकार का सुख मिलता है। तो ये भी गृहस्थों के लिए संगति सुख है। सुंदर सुख यानी वेद के वास्तविक अर्थ को प्रकट करने वाली वाणी से सुख, यानी सही समय पर सही कोई परामर्श दे दे तो उसका एक सुख होता है, उसको सुंदर सुख कहते हैं। अब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम क्या करें, द्वंद है कई चरण का, ये करें वो करें, कैसा कौन सा काम करें। उस समय कोई परामर्श दे दे हमें और हमारा जो द्वंद है वो समाप्त हो जाए, तो इससे बहुत सुख मिलता है। हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें, लेकिन किसी के मार्गदर्शन से, परामर्श से। और इसका दूसरा रूप है कि वेद वाणी को सुनने से जो हमें सुख मिलता है। अब आप भौतिकता में घूम रहे हैं चारों तरफ, मन जो है व्यग्र है, बेचैन है, और उस समय कोई वेद वाणी से, कोई उन्नत दर्शन से, आध्यात्मिक मार्गदर्शन आपको दे दे, और उस समय जब आपकी जो बेचैनी है जो समाप्त हो जाए, स्पष्ट दृष्टि मिल जाए, उसको भी सुंदर सुख है। ये भी एक प्रकार का सुख है। इष्ट यानी कामना पूर्ति हो जाए, इसके लिए हम लोग कुछ उपक्रम करते हैं, जैसे यज्ञ करते हैं, आहुति देते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं कि इष्ट पूर्ति के बाद करते हैं, कुछ इष्ट की पूर्ति के लिए करते हैं। हम भगवान का कोई अनुष्ठान करते हैं, हम जप करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र लोग जपते हैं। अगर किसी के ऊपर बड़ा भारी रोग है, बहुत सीरियस है, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप होता रहता है, इसलिए कि हम चाहते हैं कि उसकी आयु बढ़ जाए, प्रार्थना करते हैं। तो उससे जो सुख प्राप्त होता है, इसको करने से, इसको इष्ट सुख कहते हैं। फिर पूर्ति सुख। पूर्ति सुख है जब आप लोक उपकार के लिए, लोक कल्याण के लिए कोई काम करते हैं और वो पूरा हो जाता है। आप धर्मशाला बनवाते हैं, अस्पताल बनवाते हैं, कोई सड़क बनवाते हैं, या किसी लोक हित के लिए कोई काम, कोई प्रोजेक्ट लेते हैं और उस पूरा हो जाता है। मंदिर बनाते हैं, देवालय बनाते हैं, इसी तरह से अगर जब वो पूरा हो जाता है लोक हित का काम, तो उससे एक विशेष प्रकार का आनंद होता है, उसको पूर्ति कहते हैं। तो ये भी गृहस्थों के लिए एक विशेष सुख है। पुत्र सुख, आपके विवाहिता पत्नी के माध्यम पुत्र की प्राप्ति होती है, उससे भी गृहस्थों को एक विशेष प्रकार का सुख होता है। और धन समृद्धि के रूप में गौवे सुख, मतलब जो प्राचीन काल में पशु सुख, इसको यानी गाय, बैल, पशु, घोड़े, हाथी, ये प्राचीन काल में यही समृद्धि के रूप थे। उस समय बैंक बैलेंस नहीं था, बहुत सारी चीजें नहीं थी, तो इसी रूप में सुख होता था। तो ये चीजें जब बढ़ती हैं तो आपको सुख मिलता है। तो यहाँ जो सुख गिनवाए गए हैं, ये सारे सुख, ये वो कह रहे हैं यमदेव जी कि यदि ब्राह्मण जो अतिथि है, उस ब्राह्मण अतिथि की अगर प्रसन्न नहीं किया जाए, तो ये जितने प्रकार के जो सुख हैं, आशा सुख, पूर्ति सुख, सुगंध सुख,
गौ पशु सुख, ये सब सुख जो है वो सब नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में अतिथि देवो भव, अतिथि जो है वो देवता है, ऐसी मान्यता मानी गई है। इसलिए इन सब चीजों को, ये जितने भी सुख हैं, ये सब सुखों को एक दूसरे में वितरित करके अगर हम इसका उपयोग करेंगे तो ये हमें और समृद्धि बढ़ाएगी। ये भी बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इस प्रकार के ये जो बातें हैं, ये यमदेव के सेवकों ने यमदेव को कहा, और जब यमदेव के सेवकों ने यमदेव जी को यह परामर्श दिया तो यमदेव जी जब ये समझे कि बालक हमारे यहाँ 3 दिनों से उपवास और बिना पानी के बैठा है, तो उन्हें तकलीफ भी हुई और अपने को इस प्रकार का पाप न लगे, ऐसा उनके जीवन में न घटित हो और उनके पुण्य, उनकी समृद्धि क्षीण न हो, इस बात को सोचते हुए बहुत ही विनीत भाव से उस ब्राह्मण पुत्र के पास हाथ जोड़े हुए आए और कहते हैं, तिस्रो रात्रिय गवात्सी गृहे में अनस्वरन् ब्रह्मन् तिथिर निर्मस्य नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु तस्मात् प्रति 3 वरान् वृणीष्व। हाथ जोड़ते हुए पूजन करते हुए उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप एक पूजनीय अतिथि हैं, आपको नमस्कार है, हमारा मंगल करें। आप मेरे द्वार पर 3 दिनों से बिना भोजन और जल ग्रहण किए मेरी प्रतीक्षा में बैठे रहे, इसका हमें बहुत खेद है। मैं आपके इस तप और कठिन व्रत के लिए 3 वरदान, प्रत्येक रात्रि का एक वरदान मांगने का आग्रह करता हूं। आप 3 वरदान मांग करके मुझे इस पाप से मुक्त कीजिए। उनको लगा कि अब तो 3 दिनों तक ये बालक भूखा प्यासा हमारे द्वार पर बैठा रहा, भयानक ये अपराध हो गया, पाप हो गया, इससे मुक्ति कैसे मिले। तो उनके मन में ऐसा आया कि यदि एक दिन या रात के लिए एक वरदान दिया जाए, 3 दिन 3 रात के लिए वरदान उन्होंने मांगने को कहा कि आप जो मर्जी हो उस वरदान को मांग लीजिए और हमें इस पाप से मुक्त कीजिए। तो आगे इसके मंत्र 11वां 12वां में नचिकेता मांगता है 3 वरदान। उसमें एक वरदान तो वो अपने पिता के लिए मांगता है, दूसरा जो है वो संसार के लिए मांगता है, और तीसरा जो है आत्म कल्याण के लिए मांगता है। इसमें एक मैसेज दिया गया है। नचिकेता एक साधक का प्रतीक है, आदर्श साधक का प्रतीक है, लेकिन वो पहला वरदान मांगता है अपने पिता के लिए। हम साधक हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम घर परिवार या अपने आस पड़ोस देश दुनिया से अलग हो जाए। यहाँ ये मैसेज दिया हुआ है। दूसरा वरदान वो मांगता है समाज संसार के लिए, लोक कल्याण के लिए, और तीसरे वरदान में आत्मज्ञान के लिए मांगता है, अपने लिए मांगता है। वो भी अपने लिए प्राकारांतर से है, वही वरदान सबके लिए हो जाता है। यहाँ ये मैसेज देना है कि बहुत सारे लोग साधना के क्षेत्र में जब जाते हैं तो एक प्रकार से वो कठोर बन जाते हैं, निष्ठुर बन जाते हैं,
पाषाण हृदय बन जाते हैं। घर द्वार को छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि एक विशेष परिवार से हम दूर हो जाएं, बल्कि उसका उल्टा है। उनका परिवार का जो दायरा है वो एक परिवार तक न रह करके वो समग्र संसार को ही परिवार बना लेते हैं। उसमें वो अपना परिवार भी आ जाता है। अपने परिवार की उपेक्षा नहीं करते हैं, बल्कि दूसरे परिवार को भी अपने परिवार में मिला लेते हैं। नहीं तो नचिकेता को जब 3 वरदान मांगना था तो मांग लेता कुछ अपने से संबंधित, उसको क्या लगा हुआ था कि वो संसार के कल्याण के लिए मांगे या पिता को सुखी करने के लिए मांगे। तो ये साधना के क्रम में हमें एकदम अपने आप को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि साधना जो है वो मोह रहित होने का, अज्ञान रहित होने का, ममता रहित होने का अर्थ ये नहीं है कि हम जो है निष्ठुर हो जाए, कठोर हो जाए, निर्दयी हो जाए, पाषाण हृदय हो जाए, ऐसा नहीं, बल्कि अपने चित्त को, अपने मन को, अपने हृदय को इतना विस्तृत बना देना है कि जिसमें केवल एक परिवार के 4 लोग ही नहीं उसके अपने हो, बल्कि संसार के समस्त लोग, समस्त सृष्टि के सारे जीव जंतु सब कुछ उसी में समाहित। और अध्यात्म का लक्ष्य क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म। हम अपने में ही सबको समझने लगते हैं। हम महसूस करते हैं कि जो मैं हूं वही ये भी है, ये मेरा ही रूप है। तो ये जो विस्तार है चेतना में, यही आध्यात्मिक उन्नति है। और चेतना में संकीर्णता है, वही अधोगति। और आजकल तो हमको तो बड़ा आश्चर्य होता है सोच के कभी कभी कि हम कहते हैं कि हम बड़े विकसित हो रहे हैं, बहुत उन्नत हो रहे हैं, हम लोगों ने बड़ी तरक्की कर दी है। पहले आज से 50-100 साल पहले कई पीढ़ियां एक साथ रहती थी परिवार में, दादा दादी, ताऊ चाचा, उसके भी चचेरे दादा, चचेरे परिवार के लोग भी एक में रहते थे। हमारा अपना जो गांव का परिवार, मतलब पहले का मकान था, उसका आंगन था, आंगन हमको याद है, तब तो उसमें 5 मकान बन चुके। हमारे यहाँ से लेके ध्यानी जी के घर तक इसको गोल घुमा दीजिए, उतना दूर का आंगन था। अपनी आंखों से हमने देखा है कि 8-8 बैल की दौनी समझते हैं ना, दौनी होती है, गेहूं कटता है तो वो पहले बैल घूमते थे, दाएं हम लोग दौड़ी कहते हैं, दाएं कहते हैं, आप लोग ही कहते हैं। तो वो 8-8 बैल की 2-2 दौड़ियां उसमें चलती थी, 8 बैल आंगन में, और उसके चारों तरफ से घर था, 20-22 घर थे। और यहां से ध्यान जी के घर के बराबर गोल खींच दीजिए, इतना बड़ा आंगन था, और उसमें रहते थे। आज उसी घर से निकल करके एक मोहल्ला बन गया है, उसी घर से निकल करके लोग एक मोहल्ला बना ले। तो कुछ दिन पहले हम लोगों का वो एक परिवार का मकान था, कहलाता होगा एक ही परिवार का, ना किसी बाबा का नाम होगा उस समय कि उनका घर है। तो अब धीरे धीरे हमारा एक माता पिता भाई बहन और एक का परिवार हो गया, एक व्यक्ति का परिवार हो गया। अब उसमें भी कम हो गया, अब माता पिता को भी हम नहीं रख पाते हैं, अपने भाई बंधुओं को तो रखने का सवाल ही नहीं है। माता पिता को और अकेले पति पत्नी हो गया, वो भी साथ नहीं रह पाते, पति पत्नी भी नहीं रह पाते। 2 आदमी पति पत्नी बच्चे हैं, पति अलग पत्नी अलग, बच्चे भी अलग, कहने को हम बहुत डेवलप कर गए। यहाँ क्या हो रहा है? पढ़ाई बढ़ रही है, ज्ञान बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, और ये जो स्वार्थ है वो भी बढ़ रहा है। और ये स्वार्थ के कारण ये घेरा छोटा होता अब ये 2 आदमी के बीच में भी सिंगल हो गया। ये तो अधोगति हो गई। हम बढ़ ना रहे, हमको घर
यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो नचिकेता है वो अपने को लोक कल्याण के लिए तत्पर है। कैसे लोगों का कल्याण हो, इसके लिए यम से कुछ वरदान मांगेगा, कैसे हमारे पिताजी का वरदान हो, कैसे मेरा उद्धार हो, और ये लोगों को भी साथ लिए चल रहा है। अध्यात्म में वही उन्नति माना जाएगा, विकास माना जाएगा जो व्यक्ति अपने ही चेतना के अनुसार, इसीलिए जो अध्यात्म की परम आदर्श स्थिति है कि वो जो है ब्रह्माकार वृत्ति रखे। ब्रह्माकार वृत्ति का मतलब कि सब जगह में वही ब्रह्म है, वो चाहे कुत्ता हो, बेटी हो, पहाड़ हो, नदी हो, यानी वो सब ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म, यानी मेरा ही रूप, वो बिल्ली कुत्ता भी है, पहाड़ भी है, पत्थर भी है, पक्षी भी है, और आदमी को अपने अपने माँ बाप पिता तो है ही, ये सब भी वो हमारा ही रूप। ये जब चेतना हो जाएगी तब हम कहेंगे कि वास्तविक उन्नति हुई है। और जब इसको हमारा दायरा सिमटता 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 केवल अपने तक हो जाएगा तो हमारी ये अधोगति है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि हम आध्यात्मिक रूप से अगर उन्नत हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि समाज हम छोड़ दें, परिवार छोड़ दें, संसार छोड़ दें। ममत्व छोड़ना है, अहंकार छोड़नी है, मैं और मेरापन का भावना, ये मेरा है, ये भाव हमारे अंदर है, ये छोड़। लिखा रहता है रेलवे आपकी संपत्ति है, इसकी रक्षा करें। तो ये नहीं समझना है कि मेरी संपत्ति है तो इसका पंखा उठा करके लेके चलेगा, निकाल के चलेगा। वो हमारे दिमाग में अगर ऐसी बात आती है तो उस बात आ जाता है। अगर हम उसमें अपना को देखेंगे तो हम उसकी रक्षा करें। और एक बड़ा भारी आपको बहुत प्रैक्टिकल बात बताते हैं, जो जितना ही अधिक आध्यात्मिक, बेशक वो सत्संग न करता हो, आसन प्राणायाम न करता हो, पूजा पाठ न करता हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा क्रम सभी लोग करें, लेकिन यदि उसे उसके अपने समाज की संपत्ति, देश की संपत्ति या संसार की संपत्ति के प्रति अगर अपना भाव है तो समझिए कि वो बहुत ऊंचा है। अगर कहीं बाहर बिजली जल रही है किसी रोड पर 12 बजे दिन में, आपको लगता है कि उसको बुझा देना चाहिए तो आप ज्यादा ऊंचे, बशर्ते कि कोई मंदिर में जाकर के 1 घंटा प्रार्थना कर रहा है लेकिन उसकी नजर वहां नहीं जा रही, तो समझेगा कि ये व्यक्ति तो कभी मंदिर में नहीं आता है और वो आंख देखते हुए भी चला जाएगा। तो समझिए कि वो जो है चाहे वो कितना भी पूजा पाठ करे, अगर वो सरकारी संपत्ति को भी अगर अपनी तरह नहीं महसूस करता है तो चेतना के स्तर पर वो नीचे है। जो नहीं महसूस करता है और जो महसूस करता है वो चेतना के स्तर पर पहुंचा है। हम कितना ज्यादा अपना आप बंद कब करेंगे? जब बंद करेंगे, जब सोचेंगे कि ये वेस्टेज हो रहा है, नेशनल वेस्टेज है। अपने घर में तो जरा सा उजाला होता है तो तुरंत बंद कर देते हैं, सड़क वाला नहीं बंद करते। तो ये चेतना का संकुचन होने से हम स्वकेंद्रित हो जाते हैं और चेतना में जब विस्तार होता है तब हमारा जो है विस्तार होता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि साधक होने के लिए हम लोगों को अपने हृदय को विशाल बनाने का ध्यान रखना चाहिए, संकीर्ण बनाने का नहीं। तो आज हम लोगों ने ये 9वें मंत्र तक, 9वें मंत्र तक हम लोगों ने इसकी व्याख्या की। अब आगे की व्याख्या अगले दिन करेंगे। यहीं पर आज का प्रवचन समाप्त करते हैं। आप सबको अपनी ओर से, आश्रम की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद। परमात्मा से ही प्रार्थना करते हैं कि ये ज्ञान हम लोगों के चित्त में अस्थायित्व ग्रहण करे और हम इसी जीवन में आत्मज्ञान के परम लक्ष्य को प्राप्त करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।